10 साल में 10 पेपर लीक, रिजल्ट आ भी जाए तो अपॉइंटमेंट नहीं, पढ़ते पढ़ते बच्चों की हालत खराब हो जाए लेकिन उन्हें नौकरी देने वाला कोई नहीं। बैंक, रेलवे, लेखपाल जैसे एग्जाम्स में घपला हो तो इंसान एक बार को मान भी जाए, लेकिन यूपीएससी जैसे सबसे मुश्किल एग्जाम में धांधली हो सकती है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। गौर से देखिए इस लड़की को, जिसे देखकर लगेगा कि ये कहीं की मॉडल या टीवी एक्ट्रेस जरूर होगी, लेकिन ये एक आईएएस ऑफिसर है। अब सुन के तो ऐसा लगता है कि मैडम ने दिन रात पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया होगा, लेकिन मासूम सी नजर आने वाली ये वो मोहतरमा है जिन्होंने अपने पैसे और पावर के दम पर यूपीएससी को ऐसा चूना लगाया कि यूपीएससी कत्था ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, ताकि इनके किए कांड को किसी तरह कवर किया जा सके। क्योंकि बाकी लोग तो आईएएस पीसीएस सालों की पढ़ाई और दिन रात की मेहनत के बाद बनते हैं, लेकिन पूजा खेड़कर को आईएएस बनने के लिए सिर्फ 4 नकली सर्टिफिकेट्स ही लगे, लेकिन इसके बाद भी यूपीएससी को इनके कांड की भनक तक नहीं लगी, या ये कहें कि सिस्टम में बैठे कुछ लोगों ने लगने ही नहीं दी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि पूजा 2023 बैच की आईएएस ऑफिसर है, जो कहने के लिए तो पुणे में आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन इनका बिहेवियर वहाँ किसी महारानी से कम नहीं था। क्योंकि मैडम अपनी करोड़ों की ऑडी कार से ऑफिस आती, जिसमें उन्होंने नीली बत्ती भी लगवा रखी थी, जबकि उनके पास ऐसा करने का कोई अथॉरिटी नहीं थी। यहाँ तो कि जब इनकी ट्रेनिंग पुणे में शुरू हुई तो पूजा ने अपने बैठने के लिए एक अलग से कैबिन की मांग कर दी थी, जिसमें इनके मुताबिक अटैच बाथरूम होना जरूरी था, लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो इन्होंने अपने सीनियर के कैबिन पर ही कब्जा कर लिया, उनका सामान बाहर फेंकवा कर अपना सामान रखवा दिया और कैबिन के बाहर अपना नेम प्लेट भी लगवा दिया। अब एक नॉर्मल ट्रेनी आईएएस ऑफिसर ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए जब पता लगाया गया तो पता चला कि मैडम एक एक्स आईएएस ऑफिसर दिलीप खेड़कर की बेटी हैं, जो रिटायर होने के बाद फुल टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जो 40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के अकेले मालिक हैं और उनकी बेटी पूजा के पास 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके बाद लोगों ने पूजा के यूपीएससी सिलेक्शन पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि पूजा का यूपीएससी में सिलेक्शन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कोटा के तहत हुआ था, जो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख या उससे कम हो। लेकिन पूजा के पास पुणे और अहमदनगर में 7 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनसे उन्हें हर साल 45 लाख रुपए का प्रॉफिट तो होता ही है। मतलब पूजा ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर कोटा में नहीं आती। लेकिन ये तो बस पूजा के घोटालों की शुरुआत थी, क्योंकि जब इनके सिलेक्शन के बारे में और पता लगाया गया तो पता चला पूजा ने यूपीएससी को बताया है कि वो पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंडर आती है। इसमें भी उन्होंने खुद को लेवल 5 के अंडर बताया, जिसके मुताबिक उन्हें 2 ऐसी बीमारियां हैं जो उनके जन्म से ही हैं। पहला उन्होंने बताया कि उनकी आंखें कमजोर हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम दिखाई पड़ता है। दूसरा, पूजा ने खुद को मेंटली इल बताया। लेकिन जब 2022 में पूजा का सिलेक्शन आईएएस के लिए हो गया, तब पूजा को यूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में बुलाया गया, जहां उनका चेकअप होना था। लेकिन पूजा एम्स नहीं गई और उन्होंने चेकअप के लिए आगे की डेट मांग ली, लेकिन पूजा इसके बाद भी वहां नहीं गई और ऐसा 6 बार हुआ। जिसके बाद पूजा ने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से चेकअप करवाकर उसकी रिपोर्ट यूपीएससी में जमा करवा दी। वो यूपीएससी जो लोगों का एक साइन न होने पर महीनों दफ्तरों के चक्कर कटवाने की ताकत रखता है, उसने बिना किसी ऑब्जेक्शन के पूजा की वो रिपोर्ट एक्सेप्ट भी कर ली। लेकिन घोटाला यहीं भी नहीं रुका। यूपीएससी का एक रूल है कि किसी भी आईएएस या पीसीएस ऑफिसर का ट्रांसफर उनके होम टाउन या डिस्ट्रिक्ट में सर्विस के आखिरी सालों में ही होता है। लेकिन पूजा की पहली पोस्टिंग ही पुणे में हुई, जो उनके होम टाउन भी है। लेकिन इसके बाद भी किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। वैसे बताते चले कि पूजा ने 2007 में अपने इन्हीं सर्टिफिकेट का सहारा लेकर पुणे की श्रीमती काशीबाई नवील मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस भी किया है। अब जब इनके सारे कांड बाहर आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अगर पूजा के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होते तो उसका एडमिशन काशीबाई नवेल मेडिकल कॉलेज में होता ही नहीं, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में उन्होंने 200 में से 146 नंबर ही स्कोर किया था। ऐसे में उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज बस इन्हीं सर्टिफिकेट की वजह से मिला था। अब इसे चूक कहे या कुछ और, सच तो यह है कि यूपीएससी इस मामले में इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि ना तो वो पूजा पर कोई एक्शन ले पा रहे हैं और ना ही इस मामले से खुद को अलग कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर वो पूजा पर एक्शन लेने जाते तो ये साफ हो जाएगा कि यूपीएससी की गलती की वजह से पूजा जैसी कैंडिडेट आईएएस जैसे बड़े पोजीशन तक पहुंच गई। और अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट्स के बीच ये मैसेज जाएगा कि यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी भी अब पहले जैसी नहीं रही। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूपीएससी इस मामले को कैसे हैंडल करती है। क्या पूजा को कोई सजा होगी या वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आईएएस ऑफिसर बन जाएगी? वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।